वेल हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल अनवाइंड डिवाइन। अरे उसके बाल देखे, उसके चलने का तरीका देखा। अभी तेरे को पता है, मेरे दोस्त ने ना मेरे को एक बात बताई तेरे दोस्त के बारे में। ये हम सब ने किया है, किसी ने ज़्यादा और किसी ने कम। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एक गॉसिप, चुगली करना, इसमें मज़ा तो बड़ा आता है, पर क्या ये जिसके बारे में की जा रही है, क्या ये सिर्फ उसी के लिए है, उसी को इफ़ेक्ट करती है, या ये हमारे लिए भी खतरनाक है? पहले तो ये जानते हैं कि ये गॉसिप, चुगली करना है क्या। तो जब आप किसी के पीठ पीछे बात कर रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर आप वही बात उनके सामने बोलेंगे तो उनकी फीलिंग्स हर्ट होंगी या उन्हें बुरा लगेगा, या आप कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है कि सच है कि नहीं है, तो अगली बार अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो पहले ये याद रखिएगा कि वो आपके ऊपर क्या असर डाल रहा है। क्योंकि गॉसिप करने के लिए आपको अपने माइंड में नेगेटिव मेमोरी या कोई नेगेटिव थॉट को होल्ड करना पड़ेगा। सीधे सीधे शब्दों में किसी के बारे में बुरा बोलने के लिए पहले उसके बारे में बुरा सोचना तो पड़ेगा ना। और जिस सेकंड आपके ब्रेन में किसी के लिए कुछ गलत विचार आए या कुछ नेगेटिव इमोशंस आए, तो उसी सेकंड आपके ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री चेंज होनी शुरू हो जाती है और रिलीज होता है कॉर्टिसोल, जिसके रिलीज होने से आपको स्ट्रेस फील होती है या कोई टेंशन फील होती है। सीधे शब्दों में बोले तो जब आप चाय पीते हैं तो आपको अच्छा लगता है। अब अच्छा क्यों लगता है ये काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता, बस अच्छा लगता है। तो इसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और उन केमिकल्स के रिलीज़ होने से आपको अच्छा या बुरा फील होता है। तो जब आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में कैफ़ीन पाया जाता है और वो कैफ़ीन हेल्प करता है आपके माइंड में एक केमिकल को रिलीज़ करने में जिसका नाम है डोपामीन, और उस केमिकल के रिलीज़ होने से आपको खुशी होती है। तो इसलिए जब आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो ऐसा ही एक केमिकल है कॉर्टिसोल, जो जब रिलीज़ होता है तो हमें टेंशन होती है। तो जैसे ही किसी के बारे में कुछ बुरा सोचा तो ये केमिकल रिलीज़ होगा आपके माइंड में, और आपके माइंड के थ्रू ये जाएगा आपके ब्लड में, जहाँ पर ये आपके वाइट ब्लड सेल्स की ग्रोथ को स्लो करेगा, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ तो आप बीमार जल्दी पड़ेंगे। और गॉसिपिंग से जो एक और चीज़ होती है वो है वेट गेन। सो रिमेंबर दिस वन लाइन, You can't gossip without hurting yourself। कुछ स्टडीज़ में तो ये तक पाया गया कि कंप्लेनिंग की वजह से जो हमारे ब्रेन में स्ट्रेस रिलीज़ होता है उससे हमारा हिपोकैम्पस श्रिंक हो जाता है। ये हिपोकैम्पस वो एरिया है हमारे ब्रेन का जहाँ से हमें सोचने समझने की शक्ति मिलती है, और इस एरिया के श्रिंक होने से हमारे सोचने और समझने की शक्ति कम हो जाती है। और गॉसिप में सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या है? ये बड़ी ही जूसी, बड़ी ही एंटरटेनिंग लगती है, पर तभी तक जब तक वो आपके बारे में ना हो। और एक कहावत है कि अगर लोग आपके साथ गॉसिप कर रहे हैं तो वो आपके बारे में भी गॉसिप करेंगे। इफ़ दे आर गॉसिपिंग विद यू, दे विल गॉसिप अबाउट यू। अब ये परेशानियाँ होती हैं, ये दिक्कतें होती हैं गॉसिपिंग करने से, पर फिर भी हम गॉसिप करते क्यों हैं? वो इसलिए कि कुछ मोमेंट के लिए ही हम सुपीरियर फील करते हैं। जैसे अरे उसके कपड़े देखे, हाँ, उसके बाल देखे। कुछ टाइम के लिए आपको लगता है कि आप स्मार्टर हैं, फास्टर हैं, शार्पर हैं उस इंसान से जिसके बारे में आप गॉसिप कर रहे हैं। हम ये नहीं समझते कि ये अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे कमज़ोर तरीका है। द वीकेस्ट फाउंडेशन टू बिल्ड योर सुपीरियरिटी इज ऑन समवन एल्सेस inferiority. It will break soon enough. तो it is as simple as that. अगर आप खुद के बारे में गॉसिप नहीं सुनना चाहते हैं तो दूसरों के बारे में गॉसिप मत कीजिए। तो ये सब बातें तो हुई कि गॉसिपिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। पर अब चलते हैं कि आपके पास कोई गॉसिप करने आता है आपके किसी फ्रेंड के बारे में, आपके किसी नॉन के बारे में, तो उसको कैसे हैंडल करें। तो एक कहानी से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इससे कैसे बचा जाए। एक बार एथेंस ग्रीस में सोक्रेट्स अपने रूम में बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी एक इंसान उनके रूम में आता है
और उनको कहता है कि हेलो सोक्रेट्स, मुझे आपको आपके दोस्त के बारे में कुछ बताना है। तो सोक्रेट्स कहते हैं कि ज़रूर मेरे दोस्त के बारे में कुछ बताइए, लेकिन उससे पहले आपको मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। तो ये बात सुनकर उस इंसान ने कहा कि 3 सवाल? कौन से 3 सवाल? तो इस बात पर सोक्रेट्स कहते हैं कि पहला, कि जो बात तुम मुझे मेरे दोस्त के बारे में बताने वाले हो वो अच्छी है या बुरी है? तो वो इंसान कहता है कि बात तो बुरी है। तो सोक्रेट्स कहते हैं कि मैं नहीं सुनना चाहता फिर, पर अभी भी तुम्हारे पास 2 सवाल बचे हैं। दूसरा सवाल ये कि जो भी तुम मुझे मेरे दोस्त के बारे में बताने वाले हो वो सच है या झूठ है? तो इस बात पर वो इंसान कहता है कि मैंने कंफर्म नहीं किया, मेरे को किसी ने बताया और मैं सबसे पहले आपके पास आया बताने के लिए। तो सोक्रेट्स कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता। पर एक और सवाल है जो मैं आपको भेजने से पहले पूछूंगा कि जो बात आप ये बताने आए हैं, क्या ये मेरे लिए या मेरे दोस्त के लिए बेनिफिशियल है? हमारा कोई फ़ायदा है इसमें? तो इस बात पर वो इंसान कहता है कि नहीं सर, इसमें आपका या आपके दोस्त का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे ही सोक्रेट्स ने अपने तीनों सवालों के जवाब ले लिए, उन्होंने उस इंसान से बड़ी ही नम्रतापूर्वक कहा कि आप जिस दरवाजे से आए हैं उसी दरवाजे से आप लौट सकते हैं। मैं अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। तो अब अगली बार अगर कोई आपके पास आता है आपके किसी दोस्त या आपके किसी नोन के बारे में कुछ बताने के लिए, तो उसकी बातों को इन 3 सवालों से ज़रूर क्रॉस करवाइए और तभी डिसाइड कीजिए कि आप सुनना चाहते हैं या नहीं। पहला सवाल कि बात अच्छी है या बुरी, और बुरी है तो उसे मत सुनिए। दूसरा सवाल कि वो बात सच भी है या झूठ है, और अगर जवाब ये आए कि कंफर्म नहीं है तो उन्हें बोलिए कि पहले आप जाइए कंफर्म करके आइए और फिर बताइए। तीसरा सवाल कि जो बात कोई आपको बताने आया है वो आपके लिए या आपके दोस्त के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, और अगर बेनिफिशियल नहीं है देन इट इज sheer गॉसिप, वो सिर्फ चुगली है। तो इन सब चीज़ों से बचिए और दूसरों पे ध्यान देने से ज़्यादा खुद पर ध्यान दीजिए। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए ना। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। सी या।